सरकार देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार। आप इस क्षेत्र में कौन सा विधायक देखना चाह रहे हैं? परिवर्तन की लहर है। प्रशांत किशोर जो है बीजेपी का बी टीम है। अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? तेजस्वी सरकार। नीतीश कुमार को बदलना चाहते हैं और एक अस्थायी सरकार को लाना चाहते हैं जो बिहार में रोजगार हो, पलायन हो, दवाई हो, पढ़ाई हो, कमाई हो, इसकी काम कर सके। नहीं, ये तो जंगल राज की बात कर रही है। फिर तो जंगल एक बात होती है, अभी कौन सा मंगल राज है? आज मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कौन की? नीतीश कुमार जी का जो 2005 से 10 का शासन रहा, उसका जितना तारीफ किया जाए वो कम है। लेकिन 2010 के बाद नीतीश कुमार जब भी गए तो बैसाखी के सहारे राजपाट चलाया। अच्छा, यहाँ पे आप लोग विधायक परिवर्तन चाह रहे हैं या पूरा सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं? विधायक से लेके ऊपर तक। निर्मली विधानसभा में भी हम ये एमएलए जो है हम लोग का बोका एमएलए है, वोट नहीं करेगा तो उसको जो है बिजली काट लेगा, ऐसा जो है माननीय विधायक जो है मंत्री जो है ऊर्जा मंत्री, उसका बोल है। बिल्कुल जनसुराज जो है अभी उसका नहीं है। हम लोग देखते हैं अगर 10 साल 5 साल अगर वो संघर्ष करेगा और हमेशा इसी बात को लेकर के रहेगा तो हम लोग आगे उसको देखेंगे। यहाँ जो है सब अंधभक्त है, समझ गए? सबसे पहला बात आप समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं समाचार केंद्र। हम लगातार बिहार विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं 2025 की, और हम अभी पहुंच चुके हैं निर्मली विधानसभा क्षेत्र। यहाँ के कुछ जनता लोग हैं, उनसे जानते हैं कि अब की बार किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं, उनसे पूछते हैं अब की बार किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं। भैया, अब की बार किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार। अब की बार यहाँ पे जो है क्षेत्र में आप किसकी विधायक बनाना चाह रहे हैं? विधायक हम लोग के जो नए आए हुए हैं बैद्यनाथ मेहता जी, वो पूर्व में जो है IRS IAS का नौकरी छोड़ के आए हुए हैं जनता का सेवा करने के लिए। हम लोग उसको जो है जिताने का काम। आप लोग तेजस्वी यादव को ही जिताना क्यों चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो वो युवा है और नए सोच के हैं, और ये घिसी पिटी जो सरकार है पलटू राम जी का, उसको बदल करके हम लोग जो है सत्ता में उसको बैठाएंगे और उससे जो है जो अच्छे अच्छे काम है वो युवाओं से लेकर के सब गांव गरीब का सबका काम करेगा वो। बिल्कुल, इससे पहले भी सत्ता में थे जो कि देख रहे हैं अभी भी काम चल रही है, जो कि अभी रोजगार मिल रही है। आप लोग तेजस्वी को ही क्यों पसंद करें? तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय, उनके पिताजी जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव थे वो सामाजिक न्याय के प्रोधा थे, और सामाजिक न्याय के पथ पर चलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा हम आर्थिक न्याय करेंगे, गांव गरीब के लिए काम करेंगे। और जो है अभी सबसे पहली बात देखिए, जाति आधारित जो जनगणना जिन्होंने सबसे पहले कोई मांग किया तो वो हमारे नेता तेजस्वी यादव और आदरणीय लालू यादव ने किया। इससे देखिए होता है क्या, हम लोग मकड़ी के जाल को पहचान नहीं पाते हैं। अभी तेजस्वी यादव ही एकमात्र विकल्प है जो पूरे केंद्र और जो है बिहार में जो है गांव गरीब और उसके लिए छात्र, नौजवान, युवा, बेरोजगार सबके लिए भलाई का काम कर सकते हैं। दूसरा किसी में जो है रोड मैप नहीं है। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी का जो 2005 से 10 का शासन रहा, उसका जितना तारीफ किया जाए वो कम है। लेकिन 2010 के बाद नीतीश कुमार जब भी गए तो बैसाखी के सहारे राजपाट चलाया, और बैसाखी के सहारे राज नहीं होता है। लालू यादव कहते थे सत्ता रौब से चलता है। सत्ता के लिए बिल्कुल ही आपको जो है संघर्ष करना पड़ेगा, आपकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सरकार आज तक एस्टेब्लिश नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को हम लोग एक मिनट साइड कीजिए, नीतीश कुमार को बदलना चाहते हैं और एक अस्थायी सरकार को लाना चाहते हैं जो बिहार में रोजगार हो, पलायन हो, दवाई हो, पढ़ाई हो, कमाई हो, इसकी काम कर सके और हमारे गांव गरीब को जो है कल्याण कर सके, इसीलिए हम उसको लाना चाहते हैं। एक बिहार में एक नए पार्टियां हैं जो कि जनसुराज के नाम से है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर संघीय और मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। प्रशांत किशोर जो है बीजेपी का बी टीम है। अगर प्रशांत किशोर को मन में ये रहता कि हम जो है गांव गरीब और युवा रोजगार पलायन पे काम करता, तो सबसे बड़ी बात उसको जो है तेजस्वी जी को कमजोर नहीं करता। हमारे गांव में अभी भी ये जनसुराज का कोई आधार नहीं है। जनसुराज सबसे पहले जो है बीजेपी का जो है एक प्रयोग है। वो बीजेपी हर एक राज्य में ऐसा कुछ न कुछ करता है, किसी को खड़ा करके 10% 5% वोट को कटवाते हैं, जिससे कि स्थानीय जो है इनका जो गठबंधन और जो है इंडिया अलायंस के जो ये पार्टनर हैं सबको हराने का काम करते हैं। बिल्कुल, जनसुराज जो है अभी उसका नहीं है। हम लोग देखते हैं अगर 10 साल 5 साल अगर वो संघर्ष करेगा और हमेशा इसी बात को लेकर के रहेगा
तो हम लोग आगे उसको देखेंगे। लेकिन अभी जनसुराज का कोई नहीं, अभी तेजस्वी यादव का लहर है, हर तरफ लहर है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। बिल्कुल आप लोग सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों जगह। निर्मली विधानसभा में भी हम ये एमएलए जो है हम लोग का बोका एमएलए है, आज तक जो है विधानसभा में एक भी सवाल नहीं किया होगा। अगर आप वहां पे विधानसभा में हमारा मुद्दा ही नहीं उठाइएगा तो फिर आप एमएलए किस लिए बने? आप हमारे लिए लड़िएगा, वहां से आप हमारे लिए विकासात्मक कार्य को जो है योजना मांगिएगा तब न मिलेगा। आपको भी पता है इस जीवन में जीने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। आप संघर्ष करिएगा, जब तक मांगिएगा नहीं तब तक कौन देगा आपको? आज 20 साल हो गया है, अभी जाके देखिए नदी का क्या हालत है। किसान हजारों एकड़ जमीन है, एक सरकारी नाव नहीं मुहैया कराया गया। आए दिन जो है कहीं भी जो जाके गिर जाता है, कभी भी नाव पलट जाता है। एक भी जमीन में जो है अभी बाढ़ आई, किसी को फसल क्षति नहीं मिलेगा। किसी आज तक हमारे एमएलए जो उसके ऊपर जो आवाज नहीं उठाते हैं। बिल्कुल आप प्रशांत किशोर के बारे में बोले कि बीजेपी का बी टीम है, देख रहे हैं बी टीम है। दिन वो बीजेपी के ही नेता को जगन्नाथ मिश्रा, देखिए जगन्नाथ मिश्रा और ललित नारायण मिश्रा आज तक सामंती विचारधारा के ये लोग हैं। जगन्नाथ मिश्रा के बाद आज तक कोई स्वर्ण सीएम नहीं बना है। इसको है कि हम 10 सीट ले लेंगे ना, कल जाकर के हम इस सब से जो है गठबंधन करके बोलेंगे हमको या तो डिप्टी सीएम बनाइए नहीं तो हमको सीएम बनाइए। ये एकदम मनुवादी और जो है इसका सामंती है, आरएसएस का भी काम करता है। ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, इससे सबको सावधान रहना चाहिए। जी, निर्मली विधानसभा में आप देख रहे हैं कि सब यहाँ के विधायक ही नहीं, यहाँ के पूरे सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे हैं यहाँ के युवा है। यहाँ पे पीछे में कुछ चाचा लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं हम। अब की बार चाचा किसकी मतलब यहाँ पे क्षेत्र में कौन सा विधायक देखना चाह रहे हैं? परिवर्तन की लहर है, मतलब पूरा सत्ता ही परिवर्तन करना चाहते हैं या विधायक परिवर्तन करना चाह रहे हैं? तो माने यहाँ की खासा परिवर्तन जरूरी है। यहाँ जो माननीय विधायक जी हैं, अभी आप माने 4 लाइन से आए होंगे जी, 4 लाइन से आए होंगे, देखेंगे कि ये अभी इन विधानसभा में 3 प्रखंड है जी, राघोपुर, निर्मली और सरायगढ़ भपटियाही। ये तीनों कोसी की तरफ प्रखंड है जी। और यहाँ के माननीय विधायक जो है अभी लगातार 5 वर्षों से यहाँ जो है, लेकिन यह कोसी त्रासी को जो कि 75% कोसी के ही क्षेत्र है, लेकिन आज तक उन्होंने अपने विधानसभा में आज तक कोसी परिवार के लिए कुछ नहीं बोला होगा जी। आज खास करके मैं सरायगढ़ प्रखंड की बात करूं तो लोखा, भपटियाही, ढोली, बनेनिया, सरायगढ़, इन परिवारों के 50% परिवार ऐसे हैं जो अभी बिहार सरकार के गाइड बांध कोसी के दोनों सब बसे हुए हैं। उनको बसे हुए आज 15 वर्ष हो गया है और यहाँ के माननीय विधायक जी आज तक इनके लिए पुनर्वासित करने के लिए अस्थायी जमीन देने के लिए कोई बात नहीं की। तो इससे बेहतर तो है कि कोई नया आए जो कि गरीबों की समस्या को देखे। आज तक एक अपने तरफ से कोई भी विस्थापित परिवार को कुछ नहीं दिया है। यहाँ माने देखिए हर जगह हर पार्टी की आदमी होती है, लेकिन जो जमीनी अधिकार है वह यहाँ देने से इनकार है। इससे पूर्व जब ये कोसी बांध बनी थी उसी समय में हमारे बाप दादा पूर्वजों से वादा किया गया था कि तुम्हें एक पेड़ के बदले एक पेड़ दिया जाएगा, एक मकान के बदले एक मकान दिया जाएगा, जमीन के बदले जमीन दिया जाएगा। वह आज तक कोसी के परिवार को नहीं मिला है। इसलिए हम लोग सीधा उतना लंबा चौड़ा भाषण में जाना चाहता हूं कि यहाँ परिवर्तन चाहिए। विकास की कहीं कोई चर्चा नहीं है, विकास होनी चाहिए तो कोसी की होनी चाहिए। जो आज कोसी के बच्चे आए दिन आप सुनते होंगे NH 27 पे झझा गांव में एक्सीडेंट हो गया। यहाँ सोच करने के लिए आदमी को रोड से NH टपना पड़ता है हमारी माँ बहनों को। जब इसकी अस्थायी निदान हो जाएगी तो हमारी माँ बहन NH पे तो 4 लाइन भी नहीं जाएगी। नहीं, आज उसकी अस्थायी निदान हो। आज वह परिवार 15 साल से यहाँ विस्थापित होकर पड़ी हुई है। सर बोल रहे मैदान करने के लिए महिलाएं या कोई भी यहाँ के जेंट्स बाहर जा रहे हैं। सुने हैं कि मोदी जी तो सबको पैसा दिए हैं शौचालय बनाने के लिए। अरे जब मेरे पास जमीन ही नहीं तो मैं शौचालय कहाँ बनाऊंगा? बिल्कुल। अब मेरे रहने के लिए एक मिनट बताइए, आप मीडिया कर्मी हैं, आपको रहने के लिए घर होगा पहले तब ना शौचालय बनाइएगा। बिल्कुल। कि जब घर बनाने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है तो हम शौचालय कहाँ बना लें? देख रहे हैं कि मतलब बिहार में एक नई पार्टी आए हैं जो रोजगार की बात कर रही है, पलायन की बात कर रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिहार मोस्ट पॉलिटिकल स्टेट है, समझे। यहाँ पे जो है ना
अभी वो नई है, उनकी विचारधारा को जानने में अभी जनता को काफी समय लगेगी। अभी सिंगल जो है यूथ की, अगर यूथ की लड़ाई कोई लड़ रहा है, बेरोजगारी की लड़ाई कोई लड़ रही है, वो अभी महागठबंधन की सरकार लड़ रही है। या केंद्र से हो, अभी केंद्र में विरोधी दल के नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं, बिहार प्रदेश में जो है विरोधी दल के नेता तेजस्वी जी हैं, वो अभी अपने जनता को हकीकत में सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास तो हथियार ही नहीं है। जब आपके पास में हथियार रहेगा तब ना आप किसी को दीजिएगा, उनके पास सामग्री नहीं है तो वो क्या करेंगे। तो मेरी सबसे मूल समस्या कोसी, आपको अब जो बता रहे हैं, यहाँ देखिए 3 विधानसभा है जो कि कोसी से ही बिलोंग करती है। अभी वर्तमान में मैं एक स्टेटमेंट सुना हूँ जो मैं आपको भी दिखाना, अगर देखना चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ। एक मिनट, नहीं, माननीय मंत्री जी का एक ट्वीट है कि कोसी की जनता अगर कोई वोट नहीं करेगा तो उसको जो है बिजली काट लेगा, ऐसा जो है माननीय विधायक जो है मंत्री जो है ऊर्जा मंत्री, उसका बोल है। ये क्या है, आप बोलते हैं जंगल राज, ये तानाशाही है। किम जोंग है आप लोग, क्या उत्तर कोरिया के तानाशाह है? जनता से बड़ा तानाशाह कोई नहीं होता है, सब सिखा देगा आपको, जान लीजिए ये बात। एक था मरौना प्रखंड में एक जनसभा था, उनमें जनता ने अपनी मांग रखी, जबकि माननीय मंत्री जी बहुत ही एजेड हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आदर करता हूं, लेकिन उनको ये भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि तुम हमें वोट नहीं दोगे तो अपने घर से मीटर और बिजली का तार उखाड़ के फेंक दो, फेंक देंगे। या एक मंत्री जी को शोभा देता है? नहीं, ये तो जंगल राज की बात कर रही है। फिर तो जंगल राज एक बात होती है, अभी कौन सा मंगल राज है? आज मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कौन की? अनंत सिंह। अभी मान लिए हम लोग यहाँ कोसी के हैं, सरायगढ़ में हैं, आप कह रहे हैं जंगल राज। आज मोकामा से दुलारचंद यादव आपके पार्टी में ही हैं, उनको आप हत्या करा रहे हैं, गोली मार के उसके ऊपर कार चला दिए, ये क्या मंगल राज है क्या? आप ही बताइए हमको, आप मीडिया कर्मी हैं, आप बताइए। उनके पोता ने जब अनशन किया तो बोला कि यहाँ नहीं तुम वहां चलो, वह बोला कि हमको यहाँ ही कराना है। हम जब वहाँ डॉक्टर का भी लैब देखा गया तो कहा कि गोली से उसको मारा गया है। तो आप मीडिया कर्मी, आप पूरे बिहार, आप पूरे स्टेट घूम रहे हैं, आपको पता होना चाहिए सर कि क्या स्थिति है बिहार की। जी, यहाँ की देख रहे हैं निर्मली विधानसभा में हम कुछ युवाओं से बात कर रहे हैं, लगातार सब चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन चाहिए। यहाँ पे भी कुछ युवा लोग हैं, इनसे भी जानते हैं अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? तेजस्वी सरकार। अच्छा, यहाँ पे आप लोग विधायक परिवर्तन चाह रहे हैं या पूरा सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं? विधायक से लेके ऊपर तक सब बदलाव। अच्छा, आपको तेजस्वी सरकार ही क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि वो रोजगार और जो भी बात करता है वो गरीब के मुद्दा पे ही बात करता है। और जो भी सरकार आती है, बात अगर कहीं सभा में आप देखिए, न्यूज देखते हैं हम लोग, जहाँ भी बात करता है बोलता है ये 2 करोड़ का ये दे दिए, वो दे दिए, वो दे दिए। ये सब नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग को सिर्फ रोजगार चाहिए, पढ़ाई अच्छा चाहिए, जो मेरे बाल बच्चा जो भी है उसको अच्छा शिक्षा मिले और आगे बढ़े। ये रोड बन जाने से ये सबसे बच्चा को कोई शिक्षा नहीं मिलने वाले। स्कूल में व्यवस्था सही करे, जो भी निघर है उसको घर मिलना चाहिए, तुरंत बात करवाए। मेरे जो अभी अनिरुद्ध प्रसाद यादव है, 20 साल से विधायक रहे हैं, लेकिन मेरे एक हॉस्पिटल है मेरे भपटियाही में, सामुदायिक हॉस्पिटल, वो अभी तक सही व्यवस्था नहीं है। जरा सा भी अगर खरोच लग जाए आदमी को, यहाँ अगर आते हैं हम लोग, यहाँ से सुपौल भेज दिया जाता है। सुपौल में 35 साल से राज कर रहे हैं विजेंद्र बाबू, वो सुपौल में भी वो व्यवस्था नहीं है कि उसका इलाज हो पाए सही से, वो दरभंगा भेज देते। क्यों हम लोग दरभंगा जाए? जहाँ 35 साल से अगर मंत्री जी रहे हैं, 20 साल से विधायक जी रहे हैं, और ये 2 जगह पे अगर इलाज नहीं हो पा रहा है तो ऐसा सरकार को रखने का क्या फायदा है हम लोग को? अभी लोग बताइए। नहीं, उससे बढ़िया अगर होता है तो आप जाके देख लीजिए, सामुदायिक भवन आप लोग के बगल में है और 20 साल से विधायक रहे हैं, क्या व्यवस्था है? एक ऑक्सीजन नहीं है, एक एम्बुलेंस सही समय पे नहीं मिलेगा आपको, और दवाई नहीं मिलेगा आपको। अगर कफ सिरप का जरूरत है, कफ सिरप नहीं मिलेगा। जो दवा लिखेगा वो बोलेगा बाहर से ले लीजिए। क्यों बाहर से लेंगे बताइए? वही डीएमसीएच दरभंगा का वो व्यवस्था है, यहाँ का बाथरूम एक भी सही। मतलब ऐसा चीज देख बोले, आप क्या बोले? आप कितना बोले? हम इतना चीज बोले, इतना चीज पे आप लोग क्या बोलेंगे? हम
हम लोग को बदलाव चाहिए। आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव रोजगार की बात करें, बिहार में नई पार्टी है वो भी रोजगार की ही बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो अभी आया है, उसका अभी समझने में समय लगेगा। रोजगार की बात करती है, ऐसा नहीं है नहीं करती है, लेकिन बशर्ते वो बोलती है कि मैं ये सरकार को बनाया, वो सरकार बनाया, वो सरकार बनाया। अगर सरकार बनाए हैं आप, तो आप सरकार को बोल भी सकते थे कि बिहार में ये चीज का व्यवस्था आवश्यकता है, आप दीजिए, कि नहीं बोल सकते? थे। इसका मतलब है आप जिता के आप पैसा ले लिया, आप खा लिया, आप बात खत्म है। उसके बाद आपको लगा कि नहीं मैं भी राजनीतिक में जाऊं। बिहार तो एक यहाँ जो है सब अंधभक्त है, समझ गए? सबसे पहला बात आप समझ लीजिए, यहाँ अंधभक्त है। जो पार्टी आया उसको अभी मान के चलिए जन स्वराज आया, कुछ आदमी ऐसा है कि जन स्वराज का झंडा उठाया, पूरा जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि वो करे या न करे। 5 साल 10 साल देखते हैं। अगर तेजस्वी सरकार 5 साल उसको भी मौका दिया जाता है, मान के चलिए इससे पहले 17 महीना रहे, 17 महीना रहे, उसका कार्यकाल देखे हम लोग, अच्छा रहा कार्यकाल, जो भी कार्य किया अच्छा किया वो, तो फिर देते हैं 5 साल। अगर 5 साल में वो भी नहीं करेंगे तो उसको भी चेंज किया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि फिक्स है कि मान के चलिए 60 साल का उसका मान के चलिए जॉब हो गया कि 60 साल वो फिक्स हो गया, नहीं। 5 साल की सरकार है, 5 साल उसको भी देखते हैं। अगर सही काम किया तो 5 साल रहेगी, नहीं तो फिर उसको चेंज किया जाएगा। बात खत्म। बस मेरा यही काम है। बस निर्मली की मतलब युवाओं से हम जानने की प्रयास किए, यहाँ पे एक ही नारा है, अब की बार आरजेडी सरकार। बाकी आप लोग क्या राय देते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए और कमेंट के जरिए आप लोग बताइए आप लोग की क्या राय है, किसकी सरकार होनी चाहिए बिहार में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।